क्या कहेंगे, माहौल क्या आ गया बीजेपी में, एकदम गुलाल उड़ने लगे। मान परिवार जीतने वाला है, प्रीति मान जीतने वाली है, बीजेपी की कैंडिडेट जीतने वाली है, श्योरिटी समझे। जाबी समाज की मीटिंग चल रही थी, आपने भी बड़ा सा भाषण दिया था, आज किसके साथ है, क्लियर कर दें भिवानी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल तस्वीर आप कोर्ट प्रदेश से देख रहे हैं। जिस तरीके से नॉमिनेशन के लिए लाइन लगी लोगों की दिखाई, अब सिंबल बटे उसके लिए भी उस सिंबल बटे हैं, उससे पहले ही चुनाव जीत चुके हैं विनोद चावला। धुरंधर समझा जाता है भिवानी में राजनीति का ये परिवार। आप जानते हैं नंदलाल चावला को हर कोई, जिस तरीके से चेयरमैनी उन्होंने निभाई, हालांकि ये तो कहते हैं कि चेयरमैनी के लिए, भिवानी के लिए उन्होंने जान तक दे दी। विनोद चावला से बात करूंगा। जवाहर सैनी जी हैं जो प्रभारी के तौर पर भिवानी में जो इलेक्शन चल रहा है नगर पार्षद का, जो चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा है उसके प्रभारी हैं, और गौतम सरदाना जी हैं फिलहाल हिसार में मेयर हैं और भिवानी में मेयर बनाने के लिए खड़े हैं। सर बात करूंगा, सारे चेहरे बड़े बिंदास है। पहले तो आपसे ही दो सवाल, और जवाहर सैनी जी काफ़ी बिजी हैं क्योंकि इलेक्शन संभालना है और बीजेपी का इलेक्शन बड़ा भारी होता है, तो उसके लिए भारी कदम भी उठाने पड़ते हैं। खुश कितने? खूब जी, आपसे सवाल लूँगा। आप बिजी बताएं, नाराजगी की बात चल रही थी, आज बीजेपी वाले ही इनके रंग गुलाल लगा रहे हैं, तो नाराजगी है कि अब मिट चुकी? नाराजगी हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। हो सकता है मीडिया में ही पैदा हुई हो, मीडिया में ही समाप्त हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत की शुरुआत है, ये पहला लक्षण है, पहला नतीजा है। और आप 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इस तरह के आपको 31 और प्रधान समेत 32 लोग खड़े दिखाई देंगे जो कमल का फूल जिनके हाथ में होगा। तो माहौल अब बदलने वाला है, सारे लोग खुल के आने वाले हैं विनोद चावला जैसे। बिल्कुल, सब कार्यकर्ता ही अपने चुनाव में लगे थे, इसलिए आपको लग रहा है। अब ये व्यस्तता उनकी वहाँ खत्म हो गई और चुनाव का पूरा काम ये देखने वाले हैं। तो जल्द हो सकता है भिवानी अपडेट पर वो चेहरे भी दिखाई दें जो आसपास नहीं दिखाई देते आजकल चुनाव कार्यालय में। सर आप बिजी हैं, आप कर सकते हैं अपना काम। विनोद चावला जी, सर आपसे तसल्ली से बात करूंगा तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बड़े लोगों को बड़ा टाइम देना पड़ता है। ये बता दें, क्लियर कर दें, पत्ते खोल दें, विनोद चावला या जो बातें चल रही थी, पंजाबी समाज की मीटिंग चल रही थी, आपने भी बड़ा सा भाषण दिया था, आज किसके साथ हैं, क्लियर कर दें भिवानी अपडेट। देखिए, सबसे पहले तो वार्ड नंबर 26 की जनता, भिवानी छोटी काशी, जो आज स्वर्गीय शहीद श्री नंदलाल चावला जी का पुण्यतिथि के समय के ऊपर जो उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है, जनता ने उनको जो श्रद्धांजलि के रूप में हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सभी का, और शहरवासियों का, और ख़ास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनहितैषी हैं, समान रूप से हर जगह पैसा देना। और उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष के नाते से और पार्षद परिवार के नाते से हम लोगों ने समान रूप से विकास कराए और अच्छे काम किए, उस नाते से हमें इस बात का आशीर्वाद मिला है। चलिए, आप जीत गए, अब जिताने की बारी किसकी है, जिताने की तैयारी किसकी है? विनोद चावला किसको फेवर करें? देखो, फेवर, आप मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा कि आप फेवर का शब्द ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। सर हमने आपका भाषण सुना है, आपकी जो नहीं, देखिए, नाराज़गी शब्द आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टिकट सबको नहीं मिलती, एक को मिलती है, पार्टी का फैसला माथे पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। व्यक्तिगत कारणों से और व्यस्तता के कारण से, पार्षद चुनाव के नाते से कुछ कारण रहा कि कई बार नहीं दिखे हैं। उसके अलावा हमने पार्टी की जो मीटिंगें हैं या हमारे नगर मंडल की टीम है पूरी, जो है पूरे चुनाव में, से क्या रूटीन है? कल से आपको हर जगह नज़र आएगा सारा सिस्टम, और आप ये कहेंगे कि भाई आपको जो आपको कमी खल रही थी, क्योंकि मेरी ये वार्ड के अंदर व्यस्तता के कारण से ये चीज़ें मेरी वजह से लगा लो, या ये मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है थोड़ा सा, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे आगे जैसे, क्योंकि आज सिंबल बट गए हैं सभी, और बहुत से कार्यकर्ता जो ना वार्डों के अंदर बिजी हैं, पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं बहुत से कार्यकर्ता। मान परिवार जीतने वाला है, प्रीति मान जीतने वाली है, बीजेपी की कैंडिडेट जीतने वाली है, श्योरिटी समझे। निश्चित तौर पे मैं भिवानी की जनता को एक बात कह सकता हूँ कि नगर मंडल की टीम, हमारी नगर मंडल के नाते से पूरी टीम जो है, एक एक कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान के ऊपर उसके लिए काम करेगा। और मैं पूरे शहर को बता दूं, प्रीति मान जो है, मान परिवार से एक ईमानदार परिवार है, एक अच्छा चेहरा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो बड़ी ही ईमानदारी से शहर के अंदर काम करेंगी, चेयरपर्सन बनेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी।
गौतम सरदाना जी, चुनाव देखा, हिसार का चुनाव बड़ा चुनाव, मेयर का इलेक्शन बड़ा इलेक्शन हो जाता है, और एक तरफ जैसे आपने कहानियों में आपने भी सुना होगा, मैं बचपन में सुना करता कि पुराने टाइम में जब भगवान कोई आशीर्वाद दिया करता, कोई फल दिया करता, तो जो समझदार लोग होते थे वो वचन भरवा लेते थे। आज विनोद जी वचन भर चुके हैं कैमरे पर। क्या लगता है अब सारी बीजेपी एक साथ मिलके, और आप तो प्रभारी के तौर पर देख रहे हैं, तो कमाल होने वाले भिवानी में, या टक्कर रहेगी, मुकाबला रहेगा, कहीं ना कहीं पीछे सरकता दिख रहा है बीजेपी का चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद चावला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली जो जीत हुई है, और इनकी मेहनत, इनके परिवार की मेहनत, 8वीं बार ये परिवार पार्षद बन रहा है। इनके भाई भी पार्षद रहे, इनकी भाभी भी पार्षद रहे, इनके पिताजी चेयरमैन भी रहे, और आज इसी महीने में ही, जून के महीने में ही 23 तारीख को जो उनकी एक शहादत का दिवस है, जून के महीने में है, और जून के महीने में ही और वार्ड की जनता ने जो इन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में, नंदलाल चावला जी को श्रद्धांजलि के रूप में जो जीत दी है, मैं पूरे वार्ड नंबर 26 की जनता का धन्यवाद करता हूं। और अभी आपने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी नगर मंडल की टीम उपस्थित है, और सभी के सभी आज विनोद चावला जी को बधाई दे रहे हैं। और कल से पूरी टीम जो है, विनोद चावला जी भी और पूरे जो इन्होंने बूथ समितियां और सभी, पूरा जो नगर मंडल का जो एरिया है पूरा संभालेंगे। और पूरी खाली नगर मंडल ही नहीं, मैं मानता हूं कि अब इनके पास समय है तो पूरा जो भिवानी का चुनाव है उसमें भी इनकी एक विशेष हम जिम्मेवारी लगाने वाले हैं। लगता है कि अब फील्डिंग सेट हो चुकी है, चौके छक्के लगने वाले हैं बीजेपी? देखिए, आपके सामने है, बीजेपी जरूर चुनाव जीतेगी, और बीजेपी का प्रत्याशी प्रीतिमान, जो एक अच्छे परिवार से, एक ईमानदार परिवार है और जनता की सेवा करते आ रहे हैं, हमारे भाई हर्षवर्धन मान जो पार्टी के महामंत्री हैं, और उनके पिता ओम प्रकाश मान जी ने जो पार्टी की सेवा की है, आज उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आगे भिवानी की जनता, मैं मानता हूं कि जो 19 तारीख को मतदान करेगी, कमल के निशान पर बटन दबाएगी और प्रीतिमान को जनता की सेवा करने का जो अवसर देगी। और जो भिवानी की जनता 31 पार्षद चुने जाने, अब तो 30 कहूँगा मैं, क्योंकि एक तो बन चुके, तो 30 पार्षद भी मैं मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे, जीतने वाले भी। और क्योंकि सभी के सभी जो है, क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और सभी जगह समान विकास कराने के लिए स्थानीय सरकार जो भिवानी की जनता चुनने जा रही है। और स्थानीय सरकार जब तक ऊपर की सरकारों के साथ जुड़कर कार्य नहीं करेगी तो विकास कार्य ज़्यादा संभव नहीं होते। तो मैं मानता हूं कि भिवानी की जनता अपना संदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी, ताकि भिवानी का जो और भी कोई आगे कोई बचा हुआ काम है तो वो भी पूरा कराया जा सके। फिलहाल गौतम सरदाना जी से बात करते रहेंगे, क्योंकि नगर परिषद का प्रभार संभाल रहे हैं ये, और इलेक्शन को लेकर बहुत सी चर्चाएं होंगी। एक चेहरा और दिख रहा है यहाँ पर, खुश नज़र आ रहे हैं, हालांकि चिंता है कि अपने वाले वार्ड में क्या चल रहा है यार। दूसरा, बीजेपी के भी कैंडिडेट के लिए आप दौड़ लगा रहे थे, एक टिकटार्थी के लिए, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं असमंजस में है कि प्रचार करूं इनका या ना करूं, या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है? तो ऐसी बात आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं अपने बड़े छोटे भाई हैं हमारे चावला जी, विनोद जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है भिवानी के इतिहास में, शायद मेरे ख्याल में जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ नहीं था, तो और इस समाज में मेरे ख्याल में पहले ये निर्विरोध चुनने वाले पार्षद हैं। तो मैं इनके पूरे परिवार को, जो एक शहीद परिवार है, चावला परिवार शहीद परिवार है, आपको पता ही है, तो उनके परिवार को मैं बधाई देना चाहूँगा। पत्ते खोल दें, भिवानी बीजेपी में क्या चल रहा है और कैंडिडेट की कितनी मदद चल रही है? जो परिकल्पना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, ट्रिपल इंजन की सरकार। देखो, हम सेंटर में हैं, स्टेट में हैं, और ये हम आपसे दावा करते हैं कि भिवानी जो नगर निकाय है इसमें भी बीजेपी की सरकार हो गई। आप वाले वार्ड में क्या माहौल चल रहा है? आप भी तैयारियां कर रहे हैं? ठीक ठाक चल रहा है? मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बाकी वार्ड हमारा ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम उसमें लहराया जाएगा।
फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आप कैंडिडेट दिखा दें जो लोग कहीं ना कहीं कोई पार्षद है, पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, कोई भूतपूर्व पार्षद है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत सारी है। फिलहाल पीछे भी बहुत सारे चेहरे हैं, वो भी दिखा दें। हर कोई गुलाल उड़ा रहा है, गुलाल इतना सारा, थोड़ा सा देखो नज़दीक आ रहे हैं, ये आ ही गए, क्या कहेंगे। सारे बीजेपी वाले टिकटार्थी आज रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, इतनी सारी खुशियां आ गई। आप भी पार्षदी के लिए दवा ठोक चुके हैं, सुमित्रा डुडेजा जी, क्या कहेंगे, माहौल क्या आ गया बीजेपी में, एकदम गुलाल उड़ने लगे। देखो आज बड़ा खुशी का दिन है। मैंने अपनी लाइफ में कभी निर्विरोध आज तक एमसी चुना सुना नहीं था, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई विनोद चावला जी निर्विरोध जो अपने वार्ड नंबर 26 से पार्षद चुने गए, बड़ी खुशी की बात है। एक ऐतिहासिक जीत है और ये सारी श्रद्धांजलि जाती है उनके स्वर्गीय पिता नंदलाल चावला जी को, जो 14 साल के बाद एक वनवास रूपी रूप में एक चेयरमैन रियल में इनको मिली। आज एक जीत, ये चेयरमैन की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी किसी कारण से, जिसे मिली उन्हें भी बधाई हो। आज रियल में जीत इनकी है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नीचे नीचे चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, नहीं बन पाई बात, तो अब इनको इनके वार्ड ने तो कहीं ना कहीं एक हाँ वो दिया, भरोसा दिया, एक साथ निभाया। तो क्या 8 नंबर वार्ड भी ऐसा ही करने वाला है? जनता वहाँ की क्या कुछ कर रही है, हालांकि कुछ लोग हैं मैदान। देखिए ऐसे है, पब्लिक का बड़ा प्यार मिल रहा है। पहले 5 साल मैंने काफ़ी सेवा करी पब्लिक के लिए, जितना मुझसे बन पाया उनके लिए मैंने काम कराए, जैसे सड़कें थी, लाइटें थी, पार्क थी, सफाई थी। 1-2 काम रह भी गई हैं जो कि मैं चाहता हूं कि मुझे दोबारा सेवा का मौका मिलेगा तो वो दुरुस्त कराएंगे। अभी हाल ही में रविदास मंदिर रोड के नालों को टेंडर लगवा दिया, पार्क निर्माण चल रहा है। रविदास मंदिर रोड पे जैन चौकी सामने कमेटी मोहल्ले का पार्क निर्माण चल रहा है। जल्दी सारे काम पूरे होंगे। मोस्टली मैं काम करा चुका हूँ, जब लाइट हो एक भी पोल खाली नहीं जहाँ लाइट ना हो, सड़कें दुरुस्त करा चुका हूँ। छोटी मोटी कमी है, वो दोबारा मौका मिलता है, पहले काम उनको दुरुस्त कराएंगे। 2 व्यक्ति जो टिकटार्थी थे वो वचन भर चुके हैं कि बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, बीजेपी के लिए अब मैदान में उतरेंगे, वोट मांगेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। हर्ष के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाले? देखो ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने पहले भी कहा था जिसको मौका मिलेगा उसका साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर एक को तो टिकट मिल नहीं सकती, टिकटार्थी 26 थे, एक को मिली है, तो हमारा निशान है कमल का फूल, हमने तो उसको विजय बनाना है। कमाल कमल करने वाला है, कमल कमाल करने बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। वाला। देखिए जिस तरीके से इन शब्दावली के साथ भिवानी में कमाल कर दिया बीजेपी के ये कार्यकर्ता, और यहाँ पर अब रंग गुलाल उड़ा है, वो बीजेपी कार्यालय में आने वाली जो 23 तारीख है उसको कितना कमाल होने वाला है, फिलहाल वो देखने को मिलेगा जरूर। लेकिन तब तक फिलहाल 22 तारीख, सॉरी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं क्योंकि आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, 19 को इलेक्शन है और 22 को रिजल्ट आने वाला, तो 22 को कितना कमाल होगा भिवानी की जनता जरूर लिखे। इस वीडियो को शेयर करें और भिवानी में बीजेपी का क्या हाल चल रहा है हर तस्वीर आप तक लेकर के आऊँगा, सही तस्वीर, सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।